भारतीय जनता पार्टी के गद्दार और चोर नेताओं को हराना है, इसलिए घुसी आए। भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री बताइए, पहला प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान जाके दुश्मन देश के यहाँ माथा टेक करके बिरयानी खाया हो। पाकिस्तानी एजेंट के टाइप में काम कर रहे हैं। जितना पाकिस्तान बर्बाद नहीं किया भारत को, उतना नरेंद्र मोदी एंड भाजपा ने बर्बाद कर दिया। ओम प्रकाश राजभर जी जो है तलाक लेने और देने में बड़े माहिर हैं। वो कई शादियां करते हैं, 21 साल में 55 शादी, राजनीतिक शादी। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कह रहे थे नरेंद्र मोदी को, फिर वहीं जाके माथा रगड़ रहे हैं। पहले तो फिर तलवा चाट रहे हैं। तलवा चाटने की जो पॉलिटिक्स है ना, वो ओम प्रकाश राजभर जी पहले तो उन्होंने अहिर पे बड़ा उन्होंने कमेंट किया कि 12 बजे बुद्धि खुलती है। भाई 12 बजे खुलेगे तो 11:55 तक ओम प्रकाश राजभर जी जो है दिन के 11:55 तक थोड़ा सुधर के रहें, लठिया देगा। उसी में ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को धमकी दी जा रही है कि वोट नहीं देना है समाजवादी को। हाँ तो ठीक है, तो घोसी घुसेड़ देगा 5 तारीख को। 5 तारीख को आइएगा, दिखाएंगे। बुलडोजर सीधे जाएगा मठ। अच्छा, गोरखपुर की बात कर रहे हैं। और क्या, ड्राइवर बुलडोजर का हम लोग बदल दे रहे हैं। सुधाकर सिंह है ना, ये देखिए, ये ड्राइवर होंगे। बड़ी रफ्तार में बुलडोजर चलाते हैं। इनको गोरखपुर खाली दिखाइए दे रहा है इस समय। ओम प्रकाश जी गाना गाएंगे दारा सिंह को लेकर के, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। 200 कम हुआ है, उस गैस पर क्या बनाएंगे? आज दाल की कीमत देख लीजिए, तेल की कीमत देख लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो जब हमारे घर में पैसे ही नहीं आएंगे तो उस गैस पर हम क्या पकाएंगे? इस वक्त हम घोसी में हैं और घोसी का उपचुनाव इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है। कभी इस तरह का उपचुनाव नहीं देखा गया कि बड़े बड़े नेता यहाँ आ जाएं। इसके पहले अखिलेश यादव आए थे और आज बनारस से चल के बनारस वाले मिश्रा जी यहाँ आ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह पड़ी कि बनारस से चल के आप घोसी आ गए प्रचार करने के लिए? देश की वजह है घोसी, देश की वजह है, प्रदेश की वजह है घोसी। घोसी में उपचुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गद्दार और चोर नेताओं को हराना है और समाजवादी पार्टी और इंडिया का जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं सुधाकर सिंह जी, उनको जिताना है, इसलिए घोसी आए हैं। इसके पहले भी उपचुनाव होते थे, लेकिन इस तरह से देख रहा है बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अखिलेश यादव आए थे और फिर बनारस वाले मिश्रा भी पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, हम लोग देखिए इंडिया के पक्ष के तरफ के लोग हैं। कुछ पाकिस्तान फिरका परस्ती टाइप के लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इंडिया बनाम पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। पूछिए कैसे, तो हम बताएं। जी बताइए। पाकिस्तान कौन गया था? कौन? भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री बताइए, पहला प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान जाके दुश्मन देश के यहाँ माथा टेक करके बिरयानी खाया हो। किस पार्टी का बताइए? आप बेहतर जानते हैं। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते हैं, आप जेल चले जाएंगे, डर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो पाकिस्तानी एजेंट के टाइप में काम कर रहे हैं। जितना पाकिस्तान बर्बाद नहीं किया भारत को, उतना नरेंद्र मोदी एंड भाजपा ने बर्बाद कर दिया। इसलिए समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जी को हम लोग जिताने के लिए, अपील करने के लिए यहाँ आए हैं। और इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई चल रही है। तो इंडिया तो अपना देश है ना, अपनी मिट्टी है ना, अपना तिरंगा है। हम तिरंगा को जिताने के लिए आए। तो घोसी की जनता से कहना चाहते हैं कि देश के तिरंगे को वोट करिए, सुधाकर सिंह जी को वोट करिए। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, 2 नंबर का बटन है। 5 तारीख को वोटिंग है, उस दिन वो बटन दबाइए। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली का चुनाव होना है लोकसभा का पिछले अगले 4 से 5 महीनों में, तो यूपी से रोज के रास्ता जाता है लोकसभा का। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है? देखिए, सेमीफाइनल तो नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि ये चुनाव बदलाव का एक बड़ा संदेश देगा। वक्त के बदलते परिवेश का एक बड़ा संदेश देगा और राजनीतिक चाल जो है वो बदल देगा ये घोसी चुनाव। सुधाकर सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। कुछ महीने पहले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी के साथ थे, आज उसके खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि ये मेरा और अखिलेश का मुकाबला है। ऐसा है कि वो ओम प्रकाश राजभर जी जो है तलाक लेने और देने में बड़े माहिर हैं। वो कई शादियां करते हैं, 21 साल में 55 शादी, राजनीतिक शादी, अपनी ओरिजिनल शादी नहीं। हाँ, तो कभी भाजपा के मुंह पे थूकेंगे, फिर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, फिर वहाँ से वो योगी बाबा को जो है अभी भीख मंगवा रहे थे, देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कह रहे थे नरेंद्र मोदी को, फिर वहीं जाके माथा रगड़ रहे हैं। पहले तो फिर तलवा चाट रहे हैं। तो तलवा चाटने की जो पॉलिटिक्स है ना, वो ओम प्रकाश राजभर जी पहले तो उन्होंने योगी को बताया कि आप माफ़ी मंगवा रहे थे, अब तो कह रहे हैं कि अहिर पे बड़ा उन्होंने कमेंट किया कि 12 बजे बुद्धि खुलती है। भाई 12 बजे खुलेगे तो 11:55 तक ओम प्रकाश राजभर जी जो है दिन के 11:55 तक थोड़ा सुधर के रहें, लठिया देगा। और कानून भी कुछ नहीं हो पाएगा जब आपका बुद्धिया बंद है 11:55 तक। तो वो तो पीटेगा और कानून भी आपको कुछ नहीं। पागल कभी हत्या कर दे, पागल कभी आपको पीट दे तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है?
बुद्धिया जब बंद है हमारा, पीट देंगे 11-55 तक, सुधर के रहें। अरे राष्ट्रीय नेता है वो, कौन राष्ट्रीय नेता? अपनी पार्टी के। अपने दल के होंगे, राष्ट्रीय हम लोगों के राष्ट्रीय नेता नहीं है वो एहसान के लीडर हैं, जाते हैं कृपा पत्र लीडर होते हैं, नेता होते हैं तो विपक्ष में खड़े रहते। अच्छा, घोसी में ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को धमकी दी जा रही है कि वोट नहीं देना है समाजवादी को। हाँ तो ठीक है, तो घोसी घुसेड़ देगा 5 तारीख को, बम्पर घुसेड़ देगा। जो धमकी दे रहे हैं वो भाग पर आएंगे जो है। और ड्राइवर बदल रहे हैं हम लोग बुलडोजर का। कौन है? सुधाकर सिंह, मालूम है? 5 तारीख को आइएगा, दिखाएंगे। बुलडोजर सीधे जाएगा मठ। अच्छा, गोरखपुर की बात कर रहे हैं। और क्या, ड्राइवर बुलडोजर का हम लोग बदल दे रहे हैं। सुधाकर सिंह है ना, ये देखिए, ये ड्राइवर होंगे, बड़ी रफ्तार में बुलडोजर चलाते हैं। इनको गोरखपुर खाली दिखाइए दे रहा है इस समय चुनाव जिताना। चलिए, आपके और भी साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए। सुरेश वर्मा हमारा नाम है। क्या कहते हैं, घोसी में क्या बदलाव होगा? घोसी में बदलाव, बिल्कुल बदलाव होगा। और यहाँ की जनता जो है वो पूरे तरीके से मन बना चुकी है, सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी है। यहाँ की जो प्रदेश सरकार है अपने कथनी करने में फ़र्क दिखाई दे दी। यहाँ की जो बेरोजगारी है, महंगाई है, अब ये सोचिए कि इसके पहले जब 2014 में हम लोग 500 में सिलेंडर लेते थे, आज 1200 रुपया सिलेंडर हो गया। आज 200 रुपया कम भी तो हुआ है। अरे भाई, 9 साल से हम 400-500 की जगह हम 1200 दे रहे थे और 200 कम हो गया तो कहाँ हो गया? अगर धीरे धीरे कम होगा। सर जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर 200 कम हुआ है तो दाल की कीमत, हम उस पर दाल चुराएंगे कि सब्जी चुराएंगे? हम उस पर क्या, उस गैस पर क्या बनाएंगे? आज दाल की कीमत देख लीजिए, तेल की कीमत देख लीजिए। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तो जब हमारे घर में पैसे ही नहीं आएंगे तो उस गैस पर हम क्या पकाएंगे? मोदी सरकार तो कह रही 5 साल में और दीजिए। नहीं, वो जुमलेबाजी जनता जान गई है। आज इंडिया के साथ, इंडिया को जिताने के लिए, आज प्रेम, भाईचारा, अमन एक साथ, नौजवानों के हित के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए आज यहाँ की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। और यहाँ की जनता सुधाकर सिंह जी को, इस घोसी को सुधारने के लिए 5 तारीख को एकदम मुहर बटन दबाकर विजयी बनाने का पूरा मन बना चुका है और कोई जुमलेबाजी यहाँ पे नहीं चलेगा। धन्यवाद जी। अपना नाम बताइए। जी, मेरा योगीराज सिंह नाम है। क्या लगता है, सुबह से देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बीजेपी की और राजभर समाज की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि सुधाकर जी जीत रहे हैं। भाई, ये जनता जिताएगी ना, गाड़ियाँ तो जिताएंगी नहीं। घोसी की जनता उनको जिताएगी और घोसी की जनता ने मन बना लिया है। कह रहे हैं कि घोसी के लोग जा रहे हैं, आज सभा है योगी जी की। भाई, योगी जी की सभा है तो आप जानते हैं योगी की सभा और मोदी जी की सभा कैसे होती है, आप जानते ही हैं। उसमें कहने की बात है नहीं, उसमें कौन लोग आते हैं, कैसे आते हैं। घोसी की जनता आ ही नहीं रही है, वो हमने देखा। हम आज रास्ते में आ रहे हाँ, थे, बताइए हम लोग रास्ते में बनारस से आ रहे थे, हमने देखा कि बनारस की तरफ से बस भर भर के आ रही है। अच्छा, भीड़ दिखाना है उनको। बनारस, चंदौली, आजमगढ़ जौन से बसें आ रही हैं, तो सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। बिल्कुल बाहर से आ रहे हैं। और जितने यहाँ पे नेता है रुके हुए हैं, अभी बात हो रही थी कि कम से कम कितने मंत्री, कितने विधायक, कितने प्रदेशों के यहाँ नेता रुके हुए हैं और उनको तो मालूम हो गया है। अब अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन जनता को यहाँ वोट देना है, वो तो प्रचार करेंगे, चले जाएंगे, जनता को वोट देना या जनता मन बना ली। क्या लगता है सर आपको घोसी में? घोसी में लगता क्या है, सब क्लियर हो गया है अभी से? अभी से। बस 5 तारीख को जनता अपना निर्णय जो है कि बटन दबा देगी। अभी 5-6 दिन बाकी है, रिजल्ट आएगा, वोटिंग होगी। हाँ, तो जनता के से बातचीत से, माहौल से लग रहा है, जनता कह रही है। अच्छा, इस तरह का आपने कभी उपचुनाव देखा था, इतना जो माहौल घोसी में देख रहे हैं? देखिए, ये जो माहौल है, जनता जो है कि कैंडिडेट अपना चुन ली है, इसलिए ये विपक्ष जो है, भाजपा के नेता परेशान है। जनता अपना नेता को चुन चुकी है, इसलिए वो परेशान है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो दारा सिंह चौहान है वो बाहर के हैं, सुधाकर जी घर के हैं, तो इस पर कुछ असर पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं असर पड़ेगा। लेकिन इसके पहले तो दारा सिंह चौहान को जिताया था यहाँ के लोगों ने। हाँ, चौहान ने यहाँ चुनाव जीते थे ना जी। ये जो जनता पे बोझ पड़ रहा है चुनाव का, किसकी वजह से पड़ रहा है? हाँ, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ दिया, फिर उपचुनाव हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? दारा सिंह है ना। दारा सिंह तो कह रहे हैं कि हमें काम करने में दिक्कत हो रही है। दारा सिंह और ओम प्रकाश हैं, सीधे सीधे क्या करे, पहाड़ा पढ़ा रहे हो यार पत्रकार। सीधे उस आदमी ने गद्दारी की,
जिस दल का सिंबल लिया, जिस दल से टिकट लिया, उस दल को 5 साल तक भी नहीं दे पाया। लालच और भूख उसके अंदर इतना ज्यादा था, भागा वो। घोसी की जनता के ऊपर जो है, उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर उपचुनाव का बोझ लादा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, वो मन के बड़े गंदे और सोच के बड़े छोटे समर्थक कह रहे हैं कि जब बीजेपी में जाएंगे, मंत्री बनेंगे, पूरी सरकार है, तब काम अच्छे से होगा। अभी सुधाकर जी जीत जाएंगे तो देखते हैं कौन सा मंत्री बनते हैं। भाजपा के लोग दे रहे हैं क्या वोट दारा सिंह को? भाजपा के लोग सुधाकर सिंह जी को वोट देने जा रहे राजभर जी कह रहे हैं कि जब दारा सिंह चौहान जीतेंगे तो हम भी मंत्री बनेंगे तो और अच्छा काम हैं। ये होगा। दोनों नहीं बनेंगे, ये दोनों नहीं बनेंगे। मतलब उनका करियर यहाँ बंद हो जाएगा। ओम प्रकाश जी गाना गाएंगे दारा सिंह को लेकर के, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इस बात को याद रखिएगा, यही गाना गाएंगे वो। मुन्नी बदनाम हो चुकी। कह रहे हैं आप ये? हाँ हाँ, हम कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी बड़े भाई हैं। मैं कमिश्नर दिल्ली का भाई बोल रहा हूँ, अभिषेक सिंह का, वर्तमान कमिश्नर। हम कह रहे हैं कि सुधाकर विजय जीतेंगे। और जो दारा सिंह चौहान के बारे में सम्मान करता हूँ। इसके बाद ये कह रहा हूँ कि सोनारे का 100 गान और लोहारे का 1 गान। सर अपना नाम बताइए। राजकुमार पटेल। क्या पूरा जो माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है अपनी? बहुत अच्छा है, घोसी का बहुत अच्छा है। सुधाकर को जनता एकदम चुन ली है, एकदम निष्पक्ष, एकदम 5 तारीख को देखिएगा जनता सुधाकर के। क्या खासियत क्या है सुधाकर सिंह लोग बात कर रहे हैं? अरे जनता देख रही है उनको ना, क्षेत्रीय नेता है, इनका आवास यही है, कहीं बाहर से तो आए नहीं है। जनता सोचेगी बाहर के तभी ना, पहले यही की जनता ने बाहर के लोगों को चुना था। इसीलिए फिर दोबारा चुनाव हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है। यहाँ के चुने होते तो दोबारा होता नहीं, दोबारा तो होता नहीं चुनाव। ये जनता के ऊपर भार पड़ रहा है ना। चलिए ठीक है, अपनी बात को हम यहीं रोकते हैं और घोसी हमारी चुनावी यात्रा जारी रहेगी। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं चुनाव को, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 को गिनती आएगी। बातचीत से तो यही लग रहा है कि यहाँ पे पूरा सुधाकर सिंह के लिए बुरा माहौल बना हुआ है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की रैली भी शुरू होने वाली है। अब देखते हैं कि 8 तारीख को क्या फैसला आएगा। जनता का जो फैसला आएगा सबको मंजूर होगा। आप देख रहे थे TV10 भारत। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।